गुर्दे हमारे जिस्म के बहुत से अहम अज़ा में से एक है। इनका किरदार हमारे जिस्म में जितना अहम है, हम इनके मुतल्लिक़ उतना ही कम जानते हैं और उतना ही ज़्यादा इनके बारे में लापरवाह हैं। हमारे यहाँ आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि गुर्दों का काम सिर्फ पानी या वो लिक्विड जो हम लेते हैं उसका फ़िल्टर करना और ज़्यादा पानी को जिस्म से बाहर निकालना है। मगर गुर्दों का काम इससे बहुत मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा पेचीदा है। मगर फिल्ट्रेशन के अलावा भी गुर्दों के हमारे जिस्म में बहुत ही अहम काम है। मसलन जिस्म में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, यहाँ तक कि आरबीसी या खून के सुरखुलियों के बनने में भी गुर्दों का किरदार निहायत अहम और कलीदी है। आज की इस वीडियो में हम गुर्दों के काम के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी इब्तदाई अलामात हैं जिनको हम देखते हुए या जिनके पैदा हो जाने की वजह से हम वक्त से पहले अपने गुर्दों की बीमारी के मुतल्लिक जान पाएँ। आज मैं गुर्दों के अमराज की इब्तदाई 3 अलामात के बारे में बात करूँगा, जिनको जानते हुए हम गुर्दों के बहुत से अमराज से वक्त से पहले बच सकते हैं या गुर्दों की पेचीदगियों से बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेंजिंग इन यूरिनेशन पैटर्न्स। इसका मतलब है कि आप कितनी बार यूरिन करने के लिए बाथरूम जाते हैं। मसलन मामूल से हटकर बार बार यूरिन का आना, खास तौर पर रात के वक्त, यानी जब आप रात को मसाना खाली करके सोएं और सुबह तक आप यूरिन कंट्रोल में ना रख पाएं और रात को बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़े, तो ये अलामत गुर्दों के अमराज की इब्तदाई और बहुत अहम अलामत हो सकती है। या यूरिन के रंग, बदबू या ज़ाहरी शक्ल में तब्दीली, मसलन जाग वगैरह का आना, ये अलामत गुर्दों के अमराज की इब्तदाई अलामत हो सकती हैं। तो इन अलामत की मौजूदगी की सूरत में अपने डॉक्टर से लाजमी रजू करें। अब हम बात करते हैं दूसरी अहम अलामत पर, फटीग एंड वीकनेस। मुनासिब आराम के बावजूद गैर मामूली तौर पर थकावट और कमजोरी का एहसास, नाताकती महसूस करना। मरीज पहले वो काम जो बआसानी बगैर थके हुए कर लेता था, मगर अब वही काम मरीज को बहुत मुश्किल और बहुत ज्यादा थकावट देने वाला महसूस होता है। इसके अलावा मरीज अपने जिस्म को भारी और बोझल सा भी महसूस कर सकता है। ये अलामत भी गुर्दों की इब्तदाई अलामत के तौर पर देखी जाती है। अब हम आते हैं गुर्दों की तीसरी अहम अलामत की तरफ, स्वेलिंग और अडीमा। ये उस वक्त होता है जब जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड या पानी जमा होना शुरू हो जाए। ऐसे में पाँव, टांगें, टखने या चेहरा फूला हुआ महसूस होता है। यह साइज में पूरा जूता अब तंग हो गया है, क्योंकि गुर्दे हमारे जिस्म में मौजूद फ्लूइड को बैलेंस रखते हैं। जब गुर्दे मुनासिब तौर पर काम नहीं कर पाते तो फ्लूइड की मकदार ज़्यादा हो जाती है, जो स्वेलिंग की वजह बनती है। इन 3 अलामत के अलावा भी कुछ अहम अलामत हैं जिन पर मुख्तसरन बात करते हैं। गुर्दों के मर्द में मुब्तला मरीज अपनी सोच या तवज्जो मरकूज नहीं रख पाते, यानी वाज़ेह तौर पर सोचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ड्राई इची स्किन, गुर्दों के जो मरीज हैं वो अपनी जिल्द पर खारिश और खुश्की महसूस करते हैं। और तीसरे नंबर पर वही अलामत है जिसका पहले भी जिक्र किया है, ब्लड इन यूरिन, यानी अगर यूरिन का रंग जो है भूरा, स्याही माइल या सुर्खी माइल हो जाए तो ये गुर्दों के मर्ज या इन्फेक्शन की अलामत हो सकता है। तो इन अलामत की सूरत में मरीज को चाहिए कि फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें। अब हम गुर्दे की कॉमन अलामत के बाद गुर्दे के सबसे जो कॉमन गुर्दों के अमराज की वजूहात हैं उसकी तरफ आते हैं। उनमें 2 वजूहात सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा अहम है, तो उनके ऊपर आज हम मुख्तसरन बात करते हैं। नंबर 1 पर है डायबिटीज़ या शुगर। शुगर बहुत तरह से गुर्दों पर असरअंदाज होती है। मसलन ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करने का बाइस बनती है। हमारे गुर्दों में बहुत सी बारीक बारीक खून की नालियां होती हैं और यही नालियां फिल्ट्रेशन के अमल, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को अलहदा करने और फ्लूइड को बैलेंस रखने में बहुत ही कलीदी किरदार अदा करती हैं। और ये नालियां शुगर की वजह से डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तो इसी वजह से गुर्दे भी पूरी तौर पर काम नहीं कर पाते और वक्त गुजरने के साथ साथ गुर्दे शदीद तौर पर मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन का आना, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाना वगैरह शामिल है। शुगर की वजह से गुर्दों के मुतासर होने को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है और अगर शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो गुर्दे शदीद तौर पर मुतासर होने लगते हैं, जो बाद में किडनी फेलियर का बायस भी बनते हैं। और इसमें दूसरी बड़ी वजह है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, यानी बुलंद फुशारे खून। शुगर की तरह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये भी शुगर की तरह गुर्दों को मुस्तकिल नकारा या किडनी फेलियर की तरफ ले जाने का अहम सबब भी है। इन अलामत की सूरत में अगर आप में कोई भी अलामत पैदा होती है या अगर आप डायबिटीज़ यानी शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं
تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطے میں رہیں اور شوگر اور بلڈ پریشر کو لازمی طور پر کنٹرول میں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ رینل فنکشن ٹیسٹ، جسے گردوں کا ایک نہایت اہم ٹیسٹ ہے جس کے اندر یوریا اور کریاٹن وغیرہ کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن اور KUB الٹرا ساؤنڈ، یعنی جو گردوں اور مثانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، اس کو لازمی وقتاً فوقتاً اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کرواتے رہیں تاکہ خدا نخواستہ گردوں کے امراض کو شروع کے اندر ہی پکڑا جا سکے، تاکہ گردوں کو بچایا جا سکے۔ امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔